गोल्ड के दाम आजकल जिस ऊंचाई पर है उससे सब हैरान है। हर दिन के साथ लगातार गोल्ड की कीमतों में उछाल आ रहा है और अब तो स्थिति ये है कि ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। यानी इतनी महंगी कीमत गोल्ड की अब तक कभी नहीं रही। गोल्ड के रेट की बात करें तो 73,000 रुपए के पास दाम पहुंच चुके हैं और आगे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दाम और आसमान छुएंगे। हमारे साथ मुंबई से हमारे साथ सहयोगी जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा है। मृत्युंजय, ये गाड़ी सोने की जो रफ्तार पकड़ रही है तो रुकने का या तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है, वजह क्या है इसकी? बिल्कुल, और जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो जरा रिमोट साइड में रखें और पेन पेपर हाथ में ले लें, क्योंकि जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आंकड़ा इतिहास में दर्ज हो चुका है। और ये आंकड़ा जरा आप नोट कीजिए। घरेलू बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 73,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है। घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर आज गोल्ड ने 72,828 का नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये बात हो गई गोल्ड की। चांदी का भाव पहली बार 84,668 रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंचा है। मतलब 1 किलो चांदी का भाव 84,668 रुपए हो गया है वायदा बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव पहली बार $2,418 के पार निकला है। ये तीनों रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। जोरदार तेजी, बेतहाशा तेजी गोल्ड में दिख रही है। अब इस तेजी के पीछे की वजह आप जरा देखिए और फिर समझिए कि क्या वाकई इन वजहों के दम पर इतनी बड़ी रफ्तार गोल्ड की हो सकती है। जो आज की तेजी है इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिका में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसे पीपीआई कहते हैं, वो अनुमान से कम आया, मतलब गिरा है। इसके बाद इस बात की संभावना बढ़ी कि अमेरिका में दरें घटेंगी जून के महीने में। उस पर मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्शन दिखाया। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन दूसरी बड़ी वजह है और आशंका इस बात की है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ सकता है। तो इससे भी सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और लोग बाकी एसेट के मुकाबले गोल्ड में पैसा लगाते हैं और उससे भी गोल्ड को फायदा हुआ है। तीसरी वजह सेंट्रल बैंकों की बाइंग है। हालांकि ये नई वजह नहीं है, पहले से लगातार 8-10 महीने से सेंट्रल बैंकों की अच्छी बाइंग हो रही है, तो उससे भी गोल्ड में एक तेजी का माहौल बना है। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो 2-3 खबरें आई हैं, ये खबरें ठीक है पॉजिटिव है गोल्ड के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है कि एक झटके में गोल्ड को $50 बढ़ा दे या इंडियन मार्केट में 1,000 रुपए तक बढ़ा दे। अब इस खबर का दूसरा पक्ष देखिए। जो नेगेटिव खबरें हैं उसकी तरफ से गोल्ड ने पूरी तरह से आंख मूंद लिया है। अब देखिए, परसों ये आंकड़े आए अमेरिका में कि रिटेल महंगाई वहां पर बढ़ी है। रिटेल महंगाई बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये फेड की चिंता को बढ़ा सकता है और दरों में कटौती को लेकर फेड पुनर्विचार कर सकता है, सोच सकता है कि क्या जल्दी रेट कट करें या ना करें। लेकिन इस खबर पर गोल्ड ने कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया, कोई बड़ा नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया। थोड़ी बहुत कमजोरी आई लेकिन मार्केट रिकवर हो गया। अब देखिए कि महंगाई के आंकड़ों के बाद डॉलर मजबूत हुआ, बॉन्ड यील्ड मजबूत हुआ। डॉलर का मजबूत होना, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना हमेशा से गोल्ड के लिए एक नेगेटिव फैक्टर होता है, लेकिन गोल्ड ने इस बार इस सारे समीकरण को तोड़ दिया है। उसकी तरफ भी गोल्ड ने नहीं देखा। तो मतलब अभी हो ये रहा है कि गोल्ड कीमतों के लिहाज से अगर कोई नेगेटिव खबर आ रही है उसका कोई इंपैक्ट मार्केट पर नहीं आ रहा है। पॉजिटिव अगर मतलब आप समझिए कि $10 तेजी वाली कोई खबर आ रही है तो उस पर गोल्ड $50 उछल जा रहा है। ये गोल्ड की तेजी के लिहाज से ठीक नहीं है और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गोल्ड में इस पर पेपर ट्रेडिंग की आशंका दिख रही है। पेपर ट्रेडिंग मतलब बिना एक्सपोजर का ट्रेड, बिना गोल्ड का ट्रेड, सट्टेबाजी। तो अब सवाल यह है कि अगर इस रफ्तार से गोल्ड बढ़ रहा है, पेपर ट्रेडिंग हो रही है, तो क्या ये गोल्ड की चाल के लिए, गोल्ड की रफ्तार के लिए कहीं खतरनाक तो नहीं है? और मृत्युंजय, बहुत ही संक्षिप्त में ये और कितना रिकॉर्ड बन सकता है, कितने आगे बढ़ सकते हैं दाम? ये जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है और इस वक्त दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं वो हैरान परेशान इसलिए हैं क्योंकि कोई टारगेट अभी काम कर नहीं रहा है। अब आप देखिए, अगर इसी रफ्तार से गोल्ड बढ़ता रहा तो ये संभव है कि कोई भी लेवल आपको अगले कुछ दिनों में दिख जाए। लेकिन जानकारों का एक तबका ऐसा है जिनका ये मानना है कि ये रफ्तार बहुत ठीक नहीं है और अगर थोड़े से हालात बदले, अगर थोड़ा सा कोई सिचुएशन बदला, कोई खबर आई तो गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन भी, बड़ी गिरावट भी आ सकती है।
लेकिन गोल्ड का मार्केट अगले कुछ दिनों में बहुत वोलेटाइल रह सकता है। लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल निश्चित तौर पर मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतने मजबूत नहीं है कि 3 महीने में ही 1 साल का टारगेट पूरा हो जाए। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको 75,000 या इससे ऊपर का भाव गोल्ड का दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन ये रफ्तार अगर जारी रही तो ये लेवल कभी भी आ जाएगा, लेकिन उसको हम फंडामेंटल ड्रिवन तेजी नहीं मानेंगे। बिल्कुल, तो ये रहे सोने के दाम बढ़ने के पीछे के बड़े कारण। धन्यवाद मृत्युंजय बातचीत करने के लिए।